सोचो तुम जोर जोर से उछल रहे हो, जमीन थोड़ी हिलेगी है ना। भूकंप भी ऐसा ही होता है, पर बहुत बड़ा। ये धरती के ऊपर वाले हिस्से का अचानक हिलना है। कभी कभी ये बस थोड़ा सा कंपन होता है और कभी कभी इतना जोरदार झटका होता है कि इमारतें और पेड़ भी हिल जाते हैं। भूकंप हमेशा आते रहते हैं, पर हम उन्हें हमेशा महसूस नहीं करते। ज्यादातर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन कुछ इतने तेज हो सकते हैं कि नुकसान पहुंचाएं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि अगर भूकंप आए तो क्या करना चाहिए। धरती के बहुत अंदर चट्टानों की बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स धरती की सतह के नीचे गहराई में स्थित होती है। ये प्लेट्स पजल की तरह एक साथ फिट होती है और ये पजल धरती की सतह को बनाता है। ये प्लेट्स हमेशा बहुत धीरे धीरे चलती रहती हैं। इनकी गति इतनी धीमी होती है कि हम इसे महसूस नहीं कर सकते। कभी कभी ये प्लेट्स एक दूसरे के खिलाफ धक्का देती हैं, जिससे प्रेशर बनता है। ये प्रेशर समय के साथ बढ़ता जाता है। जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो प्लेट्स अचानक फिसल जाती हैं और सरक जाती हैं। इस अचानक मूवमेंट से धरती हिलने लगती है। यही भूकंप का कारण होता है। भूकंप के दौरान धरती की सतह पर तेजी से हिलने की घटनाएं होती हैं। जिस जगह प्लेट्स फिसलती हैं उसे फॉल्ट लाइन कहते हैं। ये फॉल्ट लाइन धरती की सतह पर एक दरार की तरह होती है। उस फिसलन से निकलने वाली एनर्जी लहरों में धरती से होकर जाती है। ये एनर्जी वेव्स धरती के अंदर से बाहर की ओर फैलती है। हम उन लहरों को हिलने के रूप में महसूस करते हैं। ये लहरें धरती की सतह को हिला देती हैं, जिससे भूकंप का अनुभव होता है। आप फॉल्ट लाइन के जितने करीब होंगे, हिलना उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए फॉल्ट लाइन के पास के क्षेत्रों में भूकंप का असर अधिक होता है। भूकंप दुनिया में कहीं भी आ सकते हैं, चाहे वह शहर हो या गांव, पहाड़ हो या समुद्र। लेकिन कुछ जगहों पर इनके आने की संभावना ज्यादा होती है। ये जगहें उन बड़ी बड़ी प्लेट्स के किनारों के पास होती हैं, जिनके बारे में हमने बात की थी। पृथ्वी की सतह कई टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है, जो लगातार हिलती रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं, तो भूकंप आते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका का कैलिफोर्निया, जो सैन एंड्रियास फॉल्ट पर स्थित है, एक प्रमुख भूकंप क्षेत्र है। जापान, जो रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, और इटली, जहां कई फॉल्ट लाइंस हैं, ये सभी भूकंप प्रवण क्षेत्र हैं। ये सभी फॉल्ट लाइंस पर हैं और वहां ज्यादा भूकंप आते हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग भूकंप के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वैज्ञानिक भूकंप और फॉल्ट लाइंस का ध्यान से अध्ययन करते हैं। वे भूकंप के पैटर्न और उनकी तीव्रता को समझने की कोशिश करते हैं। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि भूकंप कहां आने की ज्यादा संभावना है। वे भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए नए नए तरीकों का विकास कर रहे हैं। इससे उन्हें लोगों को सुरक्षित रहने की चेतावनी देने में भी मदद मिलती है जब भूकंप आने वाला हो। इस तरह वैज्ञानिकों का काम हमें सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्शन 4, भूकंप के दौरान सुरक्षित रहना। भूकंप के दौरान सुरक्षित रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। अगर आपको जमीन हिलती हुई महसूस हो तो शांत रहना जरूरी है। घबराहट से स्थिति और बिगड़ सकती है। सबसे पहले अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे बैठ जाएं। यह स्थिति आपको स्थिर रहने में मदद करेगी। इससे आपको गिरने से बचाव होगा। गिरने से चोट लग सकती है, इसलिए यह कदम महत्वपूर्ण है। फिर किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे घुस जाएं। यह आपको गिरने वाली वस्तुओं से बचाएगा। अगर आसपास कुछ न हो तो किसी अंदरूनी दीवार के पास रेंग जाएं। अंदरूनी दीवारें आमतौर पर अधिक सुरक्षित होती हैं। गिरने वाली चीजों से खुद को बचाने के लिए अपने सिर और गर्दन को अपनी बाहों से ढक लें। यह आपको गंभीर चोटों से बचा सकता है। जब तक हिलना बंद न हो जाए, तब तक अपनी शेल्टर को पकड़े रहें। यह सुनिश्चित करेगा कि आप सुरक्षित रहें। अगर आप बिस्तर पर हैं, तो वहीं रहें और अपने सिर को तकिए से ढक लें। यह आपको गिरने वाली वस्तुओं से बचाएगा और सुरक्षित रखेगा। सेक्शन 5, हिलना बंद होने के बाद। भूकंप खत्म होने के बाद ध्यान से खुद को और दूसरों को चोटों के लिए देखें। टूटे हुए कांच और मलबे से सावधान रहें। अगर आप अंदर हैं, तो बाहर खुले में चले जाएं। इमारतों और बिजली की तारों से दूर रहें, जो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। याद रखें, भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। ये छोटे भूकंप होते हैं जो अभी भी खतरनाक हो सकते हैं। सतर्क रहें और बड़ों के सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का पालन करें।